नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। 3 भाग पहले ही हो चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लें। चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? पहली कंडीशन तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता हो, यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल सही है। और दूसरा, जब अमावस्या का दिन होता है, यानी कि थर्ड भी सही है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी। 2 और 3 सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5, 7, 9 या फिर 11। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण के दिन। तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। अगला प्रश्न, सीजीगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। तो सीजीगी किसे कहा जाता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में हों, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपरोक्त में से सभी। चंद्र ग्रहण हमें तब पड़ेगा जब सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी की छाया पड़ती चंद्रमा पर। तो कौन सा ही होगा? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, सी। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या उपयुक्त ए और बी। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड्स के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें है विशेष लक्षण, यहाँ पर है ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध, यानी ए का आंसर हो जाएगा 1। और उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, यानी फिर बी का आंसर हो जाएगा 3। फिर सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा है? पहले पे कौन है? बुध, उसके बाद कौन? शुक्र, यानी कि कौन सा मिला? सेकंड। उसके बाद सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? क्या बचा है? ऑप्शन ऐसे निकाल लीजिए इसको, तो नेपच्यून। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 1, 3, 2, 4, यानी कौन सा है इसमें से? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो को, जुपिटर को, विनस को या फिर मार्स को? तो शुक्र ग्रह किसे कहा जाता है? वीनस ग्रह को। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 70 × 10⁵ किलोमीटर या 100 × 10⁵ किलोमीटर, 110 × 10⁶ किलोमीटर या 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो लगभग दूरी कितनी है? 150 मिलियन के आसपास। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें से? डी, 150 × 10⁶ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या हैं? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ग्रह क्या है? प्रकाशमान है कि अप्रकाशमान है? ग्रह प्रकाशमान है। क्या ग्रह टिमटिमाते हैं? नहीं। सही उत्तर कौन सा होगा? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? बृहस्पति के, मंगल के, शनि के या फिर शुक्र के? तो सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के। संख्या कितनी है? 82। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर जापान? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश अपना प्यारा भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें पहले। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति।
चलिए इसको लिख लेते हैं पहला, यानी कि फिर कौन सा आएगा, बृहस्पति के बाद छोटा है उससे शनि, यानी इसके बाद 4। फिर कौन आता है, अब आएगा आपका यूरेनस, यानी कौन सा 2। फिर कौन आएगा, पृथ्वी, यानी कि 3। तो 1 4 2 3 कौन सा सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी कि ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध। तो सही उत्तर कौन सा होगा, शुक्र ग्रह, तभी इसे पृथ्वी की बहन या भोर का तारा, शांस का तारा कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट यानी कोरोना या फिर स्थल मंडल। तो सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है, कोरोना। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरिजी। तो एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उपसौर। अगला प्रश्न है, आयनात तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। यानी पूछ रहा है कि सूर्य कब किस कंडीशन में कहाँ पर होता है, कह रहा है 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है, सही कह रहा होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। 22 दिसंबर मकर रेखा पर होता है। 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये गलत लिखा है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही दिन सूर्य जो है हमारा भूमध्य रेखा पर होता है, कि इसमें सही कौन सा हो जाएगा, डी, ये गलत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी आयनाथ 22 दिसंबर को होता है, बिल्कुल गलत। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी आयनाथ 21 जून को होता है, बिल्कुल गलत। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें आपका, 1 और 3 यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर कोपरनिकस ने। तो ये किसने प्रूव किया था, ये कहा था आपके केपलर ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, हर्शेल के द्वारा या फिर कोपरनिकस के द्वारा। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है, महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, चांद ग्रहण के दौरान चांद। तो कौन सा ही होगा ब्लू मून, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, यानी एक माह में अगर 2 पूर्णिमा पड़े तो उसको ब्लू मून कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का या फिर शुक्र का। ट्राइटन किसका है, नेपच्यून का। पूछा जाता है टाइटन तो शनि का। अगला प्रश्न, प्लूटो के चांद का नाम क्या है, चेरॉन, गैनीमेड, लूना, ट्राइटन। तो प्लूटो चांद कौन सा है इसमें से, चेरॉन। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, क्या है, तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह या फिर उपग्रह। तो उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, वरुण, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है, बुध ग्रह का। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह, विशालकाय ग्रह, वामन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह, इन्हें इनर ग्रह भी कहते हैं, इनर प्लैनेट। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है, शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह या फिर अरुण ग्रह। सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो देखिए इसके ऐसे याद कर लीजिए, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल,
फिर बृहस्पति और फिर शनि। तो मंगल और शनि के बीच कौन आया? बृहस्पति, यानी बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, क्या मिला हमें? बृहस्पति। अगला प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? देखिए, बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी, तो कौन आया बीच में? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का या फिर पृथ्वी का? तो सर्वाधिक घनत्व किसका है हमारा? बताइए आंसर आप लोग। पृथ्वी का। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? कक्षीय तल पर, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, शीतकालीन संक्रांति के दिन या फिर विषुव के दिन? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं विषुव के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अपसीरिका यानी कि एफिलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 142 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 137 मिलियन किलोमीटर या फिर 147 मिलियन किलोमीटर? तो कितनी होती है इसमें? लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। बी आंसर सही है। प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। सबसे करीब होगी मतलब कंडीशन कौन सी बनेगी? उपसौर की। देखते हैं, 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी या फिर 3 मार्च? तो उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या फिर क्षुद्र ग्रह? तो निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं हम? खगोलीय पिंड। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।